राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम कट वाली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखिए। अंदर से ही स्किप मत कीजिए, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो ये देखिए, हमारी सिल्क की साड़ी है, बहुत ही सॉफ्ट है, कलर भी बहुत अच्छा है इसका। ये देखिए, ये पल्लू है साड़ी का। तो इससे हम ड्रेस बनाने वाले हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे न्यू वीडियो आपकी तरफ जल्दी से जल्दी पहुँचे। तो ये देखिए, साड़ी का बॉर्डर एकदम छोटा है। बहुत अच्छी साड़ी है, बहुत शाइन कर रही है इस तरह से। ये देखिए, सॉफ्ट भी है। आपके पास ऐसी साड़ी होगी तो रीयूज़ करिएगा। तो ये देखिए, हमने 3 पार्ट में इसको कट कर लिया है। ये टॉप पार्ट का पल्लू कट किया है हमने, ये बॉटम पार्ट किया है, और चुन्नी के लिए भी अलग से कपड़ा निकाला है। चुन्नी के लिए हमने 2 मीटर कपड़ा निकाला है। तो ये है टॉप पार्ट का अस्तर। तो हम पहले अस्तर पे कटिंग करेंगे। 4 फोल्ड में फोल्ड किया है इस अस्तर को। ये देखिए, इस तरह से। ये टॉप पार्ट की लेंथ है हमारी 15 प्लस 1 इंच मार्जिन लिया है। तो टॉप पार्ट की लेंथ हमारी 16 है। तो यहाँ पे ये विड्थ जो है हमारी 11 है। शोल्डर है यहाँ पे 6.5 इंच इस तरह से। आर्मोल भी है हमारा 6.5 इंच। जितना हमारा शोल्डर है उतना आर्मोल लिया है मैंने। जितना आपका होगा उस हिसाब से लेना। यहाँ पे फ्रंट और बैक नेक की विड्थ है हमारी 3 इंच। फ्रंट नेक लेंथ है हमारी 5 इंच। यहाँ से ऐसा स्क्वायर रखना है मुझे फ्रंट का नेक। आपका जो शेप रखना है रख सकते हैं। ये देखिए, बैक का नेक हमें राउंड रखना है, तो मैं राउंड ही ड्रॉ की हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा तिरछा ले रही हूँ, क्योंकि सीते समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा गले का साइज़। तो यहाँ पे जितना आपका आर्महोल है उसका आप लेके आपको आर्महोल का शेप ड्रॉ कर लेना है। 1/2 इंच अंदर से फ्रंट आर्महोल का शेप ड्रॉ करना है। यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन ले लेनी है। तो हमारा 11 आया है। वेस्ट है हमारी 9 इंच। यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को जोड़ लेना है इस तरह से। देखिए, यहाँ पे 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क कर लेना है। अब हमें बैक नेक और बैक आर्महोल की कटिंग कर लेनी है इस तरह से। तो हमने कटिंग कर लिया है। यहाँ पे बैक पार्ट हमको साइड में रख के फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करके फ्रंट नेक और फ्रंट आर्महोल की कटिंग कर लेनी है। ये है हमारा फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट। तो हमें अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग कर लेनी है इस तरह से। देखिए, अब हमें मेन फैब्रिक की राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए इस तरह से जो गले का शेप है उस गले के शेप पर सिलाई लगा लेनी है 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ के। तो यहाँ पे हमने गले के शेप पर सिलाई लगाई है 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। तो यहाँ पे हमें ऐसा छोटा छोटा कट लगाना है, ताकि हमारे गले की फिनिशिंग अच्छे से आए। ध्यान रखें कट लगाते समय सिलाई ना कटे। अब हमें इसको सीधी साइड पलट लेना है इस तरह से। देखिए, सीधी साइड टर्न करने के बाद हमें ऊपर टॉप स्टिच लगा लेनी है गले के ऊपर इस तरह से। ये देखिए, टॉप स्टिच लगा के हम अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है। इस तरह से शोल्डर जॉइंट करना है। अब हमें स्लीव्स कट कर लेना है। जो हमारा टॉप पार्ट के बचा हुआ कपड़ा था उससे हमें स्लीव्स कट कर लेने हैं। यहाँ पे स्लीव लेंथ है हमारी 10 इंच। 3 इंच ऊपर की तरफ हमने ज़्यादा लिया है, क्योंकि हमें थोड़े से पफ स्लीव सिलने हैं। तो यहाँ पे 3 इंच पर गहराई देके स्लीव का शेप ड्रॉ कर लेना है इस तरह से, और 1/2 इंच अंदर से फ्रंट स्लीव का ड्रॉ करना है। यहाँ पे 3 इंच का बॉक्स बना लेना है 3x3 का इस तरह से। 3 लेंथ होनी चाहिए और 3 विड्थ होनी चाहिए इस तरह से। ये देखिए, और यहाँ से भी हमें इस तरह से शेप दे देना है। अब हमें इसे
कट कर लेना है। यहाँ पे सेंटर में इस तरह से कट लगाना है और यहाँ से भी कट लगाना है ताकि हमें प्लेटें डालते समय याद रहे। इस तरह से देखिए, यहाँ से प्लेटें डालने हैं हमें पफ स्लीव के। यहाँ पे स्लीव्स की सीधी साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए या उल्टी साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए, हमारी उल्टी साइड अंदर की तरफ है दोनों स्लीव्स की। तो इस तरह से हमें गहराई दे देनी है। उसके बाद तो यहाँ पे मार्क लगाना है, आगे का कौन सा है पीछे का कौन सा है। जो हमने निशान लगाया था उस निशान को पकड़ के इस निशान तक हमें इस तरह से चिन्हटें डाल लेनी है। ये देखिए पफ स्लीव्स के, और नीचे फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए हमने स्लीव्स अटैच कर लिया है। तो यहाँ पे हमने टॉप पार्ट के शोल्डर के ऊपर स्लीव्स अटैच कर लेने हैं। इस तरह से जॉइंट कर लेने हैं स्लीव्स। टॉप पार्ट पे ऊपर स्लीव्स को उल्टा रख के इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो ये है हमारा बॉटम पार्ट। तो बॉटम पार्ट के दोनों तरफ से हमारा छोटा छोटा बॉर्डर है, उसको कट कर लेना है हमें। तो यहाँ पे जॉइंट आया था तो वो भी मैं कट कर लिया है। ये देखिए, ये है हमारा बॉटम पार्ट। बॉटम पार्ट की विड्थ है हमारी 45 इंचेस। इस तरह से देखिए विड्थ है हमारी बॉटम पार्ट की, और लेंथ है हमारी 30 इंच बॉटम पार्ट की। ये लेंथ है, बॉटम पार्ट की लेंथ हमारी 30 इंच है। तो जो एक्स्ट्रा का कपड़ा था हमने वो कट कर लिया है इस तरह से। अब हमें इसके ऊपर इस तरह से छोटे छोटे प्लेटें डाल लेने हैं। इस तरह से देखिए, जितनी आपकी टॉप पार्ट के कमर की विड्थ है उस हिसाब से आपको प्लेटें डालनी है देख के टॉप पार्ट को। ये देखिए, इस तरह से प्लेटें डाल के सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, हमने प्लेटें डाल के सिलाई लगा ली है। दोनों बॉटम पार्ट हमारे रेडी है इस तरह से। अब हमें बॉटम पार्ट को सीधा रख के उसके ऊपर टॉप पार्ट उल्टा रख के इस तरह से जॉइंट कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से दोनों बॉटम पार्ट के ऊपर इस तरह से सिलना है। सेम इस बॉटम पार्ट के ऊपर ही टॉप पार्ट उल्टा रखे इस तरह से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलना है हमें। दोनों बॉटम पार्ट के ऊपर टॉप पार्ट अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने अटैच कर लिया है। अब हमें इसको उल्टा करके फिटिंग लगा लेना है। जितना मार्किंग आप फिटिंग के लिए छोड़ा था उतना ही मार्किंग छोड़ के फिटिंग का निशान लगा लेना है। फिटिंग की लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। देखिए, यहाँ पे स्लीव राउंड का भी फिटिंग लगाना है हमें इस तरह से। यहाँ पे नीचे 3 इंच तक लेके यहाँ से क्रॉस में सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। देखिए, यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है हमें इस तरह से। देखिए, आप चाहो तो टॉप पार्ट ख़त्म होते ही क्लोज कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे कट्स रखने हैं इस कुर्ती के ऊपर, इसलिए मैंने नीचे 3 इंच लेके वहाँ से चौक का सिलाई लगाने वाली हूँ। इसलिए 3 इंच हमें नीचे तक लेना है इस तरह से। देखिए, यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन छोड़ लेना है। दोनों साइड हमें इस लाइन के ऊपर सिलना है। तो ये देखिए हमने फिटिंग किया है। अब इस तरह से हमें जो 1 इंच का मार्जिन छोड़ा था उसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। चौक लगा लेना है, चौक सिलना है। यहाँ पे जो हम पंजाबी ड्रेस को सिलते हैं सेम उसी तरह चौक लगाना है इस तरह से कट्स को। ये देखिए, हमने यहाँ पे चौक सिलाई लगा दी है।
अब हमें इसके ऊपर बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर को हमने हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाई है। इस तरह से ये देखिए, ऊपर थोड़ा फोल्ड करके यहाँ से सिलना है हमें नीचे तक, और नीचे भी थोड़ा सा फोल्ड करना है ताकि धागे ना निकले हमारे सिलने के बाद। इस तरह से हमें दोनों साइड में इस तरह से सेम बॉर्डर अटैच कर लेना है। इससे लुक बहुत अच्छा आएगा। इस तरह से देखिए, सेम इसी तरह से हमें लेस के दोनों साइड सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से तो यहाँ पे हमने लेस अटैच किया है। इस तरह से ये देखिए, बहुत ही सुंदर लुक आया है। पुरानी साड़ी का रीयूज़ कितना अच्छा हुआ है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो, ज़रा से भी यूज़फुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। ऐसे ही न्यू वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइएगा ताकि मेरी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे, आपको जल्दी नोटिफिकेशन आए मेरे वीडियो को। तो ये देखिए कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है, पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगती है। इस तरह से ये देखिए। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं।